नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान देखेंगे। पार्ट 1 है, मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का जो है देश में क्या क्रम है। तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी, 9वां। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत संघ के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। ठीक है, इसी के साथ जो है 9वां स्थान है। ठीक है, देश में 9वां स्थान का क्रम है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर चौराहों का जो है नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा डी, जगदलपुर। इसको याद रखना। ठीक है, जगदलपुर आपके जो है बस्तर जिले में आता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, बस्तर जिले में आता है जगदलपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर दो नए जिले बनाए गए। तो किस वर्ष जो है बस्तर का विभाजन कर दो नए जिले बनाए गए। तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी, 1998। यहाँ पर सन 1998 में। ठीक है, 1998 में बस्तर को विभाजित कर कांकेर और दंतेवाड़ा जिला का निर्माण किया गया। कांकेर और दंतेवाड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा सी, 18। ठीक है, जो है दिसंबर 2011 में 18 जिले थे छत्तीसगढ़ में, और अभिकरण में कितने हैं, और आपके अभिकरण में है 33 जिले। इसको याद रखना। ठीक है, 33 जिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से जो है सीमा से लगा हुआ नहीं है कौन सा राज्य। तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी, बिहार। ठीक है, जो है नहीं लगा हुआ है। बाकी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड आपके छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला है, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। आपको अगर पता है तो आप अपने आंसर को टिक कीजिए। ठीक है, फिर आप देखिए कि आपका आंसर जो है सही है कि नहीं। तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी, 7 राज्यों से जो है घिरा हुआ है छत्तीसगढ़। तो वे कौन कौन से हैं, आपके उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ठीक है, इसको याद रखना। जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है। तो किस पार्ट में है गौरलाटा छत्तीसगढ़ के। तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा डी, सामरी पार्ट। सामरी पार्ट में स्थित है। ठीक है, जो है गौरलाटा चोटी। तो दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो है, छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले में स्थित है गौरलाटा। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई आपका 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यह सामरी पार्ट में स्थित है। इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग है। इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है। तो आपका राइट आंसर है हो जाएगा डी, सामरी पार्ट, जो है 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है। लाल पीली मिट्टी की स्थानीय नाम क्या है। तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी, यहाँ पर मटासी मिट्टी। लाल पीली जो है आपका मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है लाल पीली मिट्टी को। ठीक है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, ये जो है सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली है। 50 से आपके 55% तक इसको पाया जाता है छत्तीसगढ़ के भाग में। ठीक है, और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। भाटा मिट्टी का नाम जो है लेटरेट मिट्टी है, इसको याद रखना। मटासी का आपका जो है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, इसका। और आपका कन्हार मिट्टी का जो है काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, डी आपका इंपॉर्टेंट है। डोरसा मिट्टी जो है मटासी और कन्हार का मिश्रण है। मटासी प्लस कन्हार का जो है मिश्रण है। ठीक है, इसको याद रखना, डोरसा मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कौन सी मिट्टी भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी को कहा जाता है। तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी, लेटेराइट मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है पाठ प्रदेशों में पाया जाता है। इसका प्रयोग जो है भवन निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा डी, भाटा मिट्टी। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अधिकतम चौड़ाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना।
छत्तीसगढ़ की जो है अधिकतम चौड़ाई पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है चौड़ाई पूछा गया है। तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर सी 435। ठीक है, अधिकतम चौड़ाई। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अधिकतम लंबाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की जो है अधिकतम लंबाई पूछा गया है। ठीक है, इसका लंबाई पूछा गया है। तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी 700 से 800। ठीक है, ये जो अधिकतम लंबाई इसकी, ठीक है, किलोमीटर। अगला देखते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर है। सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर कौन सा है? तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी चांपा, सर्वाधिक तापमान वाला शहर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। अगला देखते हैं, यहाँ पर मैनपाट कहाँ स्थित है? मैनपाट कहाँ स्थित है? तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा ए सरगुजा में स्थित है मैनपाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो कौन सा है ठंडा स्थान? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी अंबिकापुर, जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है, जहाँ 3 नदियों का संगम है, तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा डी राजिम। यहाँ पर जो है राजिम आपका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों राजिम में जो है महानदी प्लस पैरी और सोढूर, ठीक है, सोढूर तीनों का यहाँ पर संगम है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया इसको। तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी देवभोग में प्रवाहित होती है। ठीक है, तेल नदी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है ग्राम ताला? ठीक है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर मनियारी नदी। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कौन सी नदी प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात बनाती है? तो कौन सी नदी जो है प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात बनाती है? तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा ए, यहाँ पर इंद्रावती। ठीक है, जो है प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। जितने भी करवा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्लास में चलाते रहूँगा, आपके जो परिचारक है उसके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के सामान्यगण। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? यहाँ पर रविशंकर जो सागर परियोजना स्थित है किस नदी पर? ठीक है, तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा महानदी पर स्थित है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट प्रपात स्थित है? चित्रकूट प्रपात स्थित है किस नदी पर? तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी इंद्रावती नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर माडमसिल्ली बांध किस जिले में है? तो किस जिले में है माडमसिल्ली बांध? तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा ए धमतरी। धमतरी जिला में महानदी के सहायक नदी में माडमसिल्ली बांध है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है? तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है, तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी रायपुर में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में है? तो किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में है? तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्राप्त कोयला मुख्यतः किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? तो आपका राइट आंसर है हो जाएगा डी बिटुमिनस प्रकार की है, मुख्यतः जो प्रकार है बिटुमिनस। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्राप्त कोयला। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गेवरा, दीपका एवं कुसमुंडा किस लिए जाने जाते हैं? तो किस लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर है हो जाएगा सी कोयला खदान के लिए जाने जाते हैं। गेवरा, दीपका और कुसमुंडा जो है कोयला खदान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रेलवे माल बोगी मरम्मत केंद्र कहाँ है? तो कहाँ है मरम्मत केंद्र रेलवे का? तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा बी रायपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना? तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा डी रायपुर में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से, जो आपके परिचारक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं आपके लिए जो है क्लास लाते रहूँगा ताकि आपका रिवीजन होते जाए और आप भी अपने आंसर को चुनाव करते चलेगा और देखें कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।